नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चों ने बोला, मैसेज पे भी बोला था, कुछ बच्चों ने लिंक्डइन पे भी कई बार ये बात बोली थी मुझे कि भैया आप थोड़े से डेप्थ में चीज़ों को लेके आओ। आपका क्या अनुभव है, आप चीज़ों क्या समझते हो, कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, और कैसे हमें डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो उसका एक कुछ वीडियोस में भी आए या फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर पे बात करती मैं। तो रील्स तो ऐसे नॉर्मल बनाता ही बनाता हूँ, बट सब्जेक्ट मैटर पे जब मैं बात स्टार्ट किया कि कहाँ से मैं वीडियो लाना बनाना स्टार्ट करूँगा, तो मेरा जो कोर एरिया है, मैंने सोचा कि क्यों ना वहीं से श्री गणेशाय नमः करना चाहिए। ओके, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम जब कहते हैं कि रिसर्च, ओके, क्योंकि मेरा कोर रिसर्च एरिया कंप्यूटिंग पैराडाइम है। दिस इज़ माय रिसर्च एरिया, कंप्यूटिंग पैराडाइम। ओके, तो इस पे बाद में आएंगे, पर अभी उससे पहले हम एंट्री लेते हैं कि जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि रिसर्च रिसर्च तो हमें लगता है कि रिसर्च बहुत ही बोरिंग टास्क है। थोड़ा इसमें सच्चाई है, और थोड़ा इसमें सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि रिसर्च बोरिंग टास्क उसके लिए है जो रिसर्च माइंडसेट नहीं है। मतलब कि अगर आप एक तरीके से आपका माइंड रिसर्च वाला नहीं है, रिसर्च माइंडसेट नहीं है आपका, तो आपके लिए ये एकदम सही बात है कि आपके लिए ये एक तरीके का बोरिंग ही होगा, ये बोरिंग होगा। बट ये पिक्चर अगर आपने कभी देखा होगा या कहीं पे भी, तो आप गूगल करना एलन ट्यूरिंग। ओके, ओके, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितना खूबसूरत डोमेन है रिसर्च। ओके, तो फिर सवाल आता है कि भैया रिसर्च करने से होगा क्या। ठीक है, तो रिसर्च तो उसको करना चाहिए जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, जो मोस्ट स्टूडेंट थिंक में ये पहला जो है रिसर्च इज़ बोरिंग, इसमें पार्शियली करेक्ट है। रिसर्च इज़ बोरिंग फॉर दोज जो कि इंटरेस्ट नहीं है उसका और वो ज़बरदस्ती कर रहा है। ओके, रिसर्च इज़ इक्वल टू लॉन्ग पेपर्स। ओके, ये भी मिथ है। रिसर्च का ये मतलब नहीं होता है कि आप बड़ा बड़ा रिसर्च पेपर, बस रिसर्च पेपर लिखो और पब्लिश करो। ओके, यही नहीं होता रिसर्च का मतलब। रिसर्च का मोटा मोटी जो मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे लोगों के अंदर मिथ है, ये मेरे अंदर भी मिथ था, ये हम सब के अंदर, आपके अंदर भी होगा कि जब मैं रिसर्च की बात करता हूँ या कोई भी रिसर्च की बात करेगा तो रिसर्च इज़ ओनली फॉर पीएचडी पीपल्स। दिस इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ओके, कम्प्लीटली इनकरेक्ट, और यही सबसे बड़ा मिथ है जो कि बीटेक में हमें रिसर्च करने से रोकता है। ओके, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मैं उसको जूनियर कहने को, वो जूनियर हैं फ्रॉम आईआईटी रोपर, एंड फ्यू आर फ्रॉम नीति मुंबई, मतलब वो आईएम मुंबई कह सकते हो, आईएम मुंबई से। ओके, एंड हम जब बैठते हैं कभी भी तो डिस्कस करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, तो देखता हूँ कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, जबकि वो लोग बीटेक और एमबीए कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वो लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं। तो बीटेक में भी आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो पीएचडी में लोग सोचते हैं रिसर्च, जो कि गलत है। तो अब बात आती है कि तो भैया रिसर्च किसको करना चाहिए या रिसर्च होता क्या है। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ माइंडसेट। ओके, माइंडसेट, और ये माइंडसेट आपको बनाना ही बनाना है। ये वो नहीं है, मतलब ये ना, मैं ये कहता हूँ कि ये माइंडसेट, रिसर्च माइंडसेट, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ इंजीनियरिंग ग्रैड, ओके, रिसर्च माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस माइंडसेट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो डे स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग में, वो वाई से, हाउ से, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करना, कैसे आपस में कनेक्टेड है, कोई चीज़ फिक्स नहीं हुआ, कोई चीज़ ब्रेक हुआ तो वह क्या ब्रेक हो रहा होगा, कैसे उसको फिक्स करेंगे, एंड सो ऑल्सो। यही हमारा कोर काम है, और यही हमारा लाइफ का कोर पर्पस है, बीइंग अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो रिसर्च करता क्या है। तो रिसर्च आपको सबसे पहले, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप करता है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डेवलप होती हुई दिखेगी कि आप अप्रोच समझ पाते हो। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च मतलब कुछ गूगल कर रहे हो। गूगल करना, वो वाला रिसर्च नहीं करना है कि गूगल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, रिसर्च का मतलब होता है एक अप्रोच। ओके, अप्रोच,
माइंडसेट तो ये हुआ, लेकिन अब जब रिसर्च करेंगे तो हमें एक अप्रोच अप्लाई करना होता है। मतलब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसको कैसे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप देखते हो बीइंग अ रिसर्चर, यही अप्रोच कहलाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके इवन की लाइफ में भी हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं और हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे ये डेवलप होगा जब आप बीटेक में भी अगर आपने रिसर्च माइंडसेट को डेवलप किया तो। ओके, रिसर्च इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। यही मैंने कहा कि अप्रोच यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। मतलब ऐसा नहीं, सोचते हर कोई है, हर कोई सोचता है जीवन में, लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप किस तरीके से वो करते हो, सोचते हो, किस तरीके से आप सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ओके, नाउ रिसर्च इज इक्वल टू इनोवेशन प्लस कैरियर ग्रोथ। देखो कैरियर में क्या होगा, कितना पैसा एक रिसर्चर को मिलता है, वो सब अलग टॉपिक है। बट अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो कहा जाता है कि कोई चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है तो थोड़े पैसे कम भी मिले तो काम चल रहा है, क्योंकि आपको बोरियत फील नहीं होती है। वही चीज़ है कि अगर आपको, मैं एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपको 8 घंटे एक रूम में अकेला बैठने के लिए अगर आपको 1 लाख रुपया दिया जाए ना, तो आप 6 महीने तक तो आप बहुत मज़ा करोगे, बट 6 महीने के बाद वो आपको एकदम बोरिंग लाइफ स्टाइल लगेगी। ओके, पैसा यहाँ मिल रहा है, हेयर मनी इज़ इन्वॉल्व, बट आप इंजॉय नहीं करोगे लाइफ को। इंजॉय का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा उड़ाओ, इंजॉय का मतलब होता है जब आप काम कर रहे हो, वो काम में आपको मज़ा आ रहा है, नहीं, वो भी एक इंजॉय का प्रोसेस होता है। तो रिसर्च में अगर आप किसी को मज़ा आ रहा है या आपने कॉलेज लाइफ में थोड़े बहुत रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट किया और आपको मज़ा आने लगा, तो आप अपना कैरियर भी उस फील्ड में बना सकते हो और बहुत लोग बनाते हैं। ओके, आपने कभी देखा होगा कि IIT रैंक 1, AIR 1, ओके, ये लोग को आप देखो ना, रैंक 1, ये लोग आपको मालूम चलेंगे कहाँ पे हैं। अभी देखना, इन्होंने IIT से पढ़ाई करने के बाद सीधे ये लोग निकल गए US, UK एट्सेट्रा, ओके, फॉर देयर हायर स्टडी। ओके, बिकॉज मज़ा आ गया। फिजिक्स में किसी को मज़ा आ रहा है, किसी को मैथमेटिक्स में मज़ा आया, किसी को कंप्यूटर में मज़ा आया, किसी को फिलोसफी में मज़ा आया, सो ऑन सो। ओके, तो अब रिसर्च आपको प्लेसमेंट में भी मदद देगी, हायर स्टडी करने जाओगे वहाँ पे भी मदद देगी, और स्टार्टअप में भी मदद देगी, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपका डेवलप होगा एक रिसर्च में। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी है, अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको रिसर्च स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले रिसर्च कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स दूंगा, फिर आपके साथ मैं इस जर्नी को स्टार्ट करूंगा। आने वाले वीडियो में मैं कई सारे रिसर्च पेपर लाऊंगा, लिटरेचर रिव्यू लाऊंगा एंड सो ऑन सो, और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे अप्रोच होगा। मेरा खुद का भी रिसर्च पेपर है न्यूरल नेटवर्क पे, मैं एक दिन उसको भी डिस्कस करूंगा। ओके, प्रॉपर अपने पूरे रिसर्च पेपर को डिस्कस करूंगा कि हाउ दिस न्यूरल नेटवर्क्स वर्क्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग AI पैराडाइम में। ओके, नाउ लेट्स बैक टू हेयर। ओके, जब आप कंप्यूटर साइंस में हो तो कई सारे एरिया हैं, आपका AI/ML है जहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालोगे, वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में केस स्टडीज़ निकालेंगे। क्लाउड एक काफ़ी बूमिंग फील्ड है, वहाँ पे आपका होगा। IoT भी इम्पॉर्टेंट है। फिर डेटा इंजीनियरिंग में बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, सो ऑन सो। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, अगर आप एक SDE बनना है, आपको फ्यूचर में फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस में भी कई सारे बॉटलनेक हैं। वो तमाम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं ढूंढोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर रिसर्च पेपर। नाउ भैया हम तो गेट की तैयारी कर रहे हैं, हम रिसर्च पेपर पढ़ने का मेरे पास टाइम कहाँ है? नो प्रॉब्लम, अब गेट की तैयारी कर रो, गेट की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, तो सो स्टार्ट विथ लिटरेचर रिव्यू। ओके, अब जब मैं ये लिटरेचर रिव्यू कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, लेट मी टेक दैट वन। ओके, यहाँ पे ये पुराना वाला वो आ गया है ये, तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हटा दूँ। ओके, ये हटेगा या नहीं पता नहीं मुझे। ओके, तो बाद में देखेंगे ये हटेगा या नहीं। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब बेसिकली आपको समझना क्या है कि आपको उठाना है कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
ओके जो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खोजना है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाना है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप ओएस में आपका कई सारे एल्गोरिदम हैं, राइट। आपने उसको पढ़ा स्टार्ट किया, आपको कई सारे एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ेंगे, गेट के सिलेबस में मिलेंगे। ओके यहाँ पर राउंड रॉबिन होता है, टाइम स्लाइसिंग होता है, एंड सो ऑन सो। उसको आप देखना स्टार्ट करोगे, उस पर ही आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। एक ये तो हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क पर होगे, वहाँ पे आपका ओएसआई मॉडल है, वहाँ पे भी लिटरेचर रिव्यू होंगे। मतलब कि एग्जिस्टिंग जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें काम कर रही हैं, उसको आपको रिव्यू करना है कि वो कैसे काम कर रहा है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको आगे उसमें आप कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो ऑन सो, फिर रिस्क क्या है, मतलब आप उसको रिव्यू कर रहे हो। ओके जब आप उसको रिव्यू करोगे तो आपका खुद का एक लिटरेचर रिव्यू तैयार होगा। ओके हम अभी लिटरेचर रिव्यू में और डेप्थ में जाएंगे आने वाले वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लो, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट, हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। ओके तो जब हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम किसी को ये करते हैं, अपना मैसेज सेंड करते हैं, सामने वाला का इंटरनेट ऑफ है, इंटरनेट ऑफ है, तो क्या ये मेरा मैसेज यहाँ जाता है इसके फ़ोन में? इसके फ़ोन में नहीं जाता है। ओके तो ये मैसेज कहाँ रहता है? जैसे ही इसका इंटरनेट ऑन होता है, खट से इसके फ़ोन में वो मैसेज आ जाता है। तो क्या इसके फ़ोन के किनारे में मैसेज बैठा रहता है कि जैसे ही इंटरनेट ओपन होगा घुस जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप समझने के लिए रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप समझो कि जो अगर एक कंप्यूटर इंजीनियर की बात कर रहे हो, तो कंप्यूटर इंजीनियर जब हाउ हाउ पे काम करेगा, उससे पहले कि कोई चीज़ क्यों, ओके वाई, ओके बहुत सारे जब क्वेश्चंस आप ओपन करोगे तो आपको वो एक रिसर्च की तरफ ले जाएगा। ओके और बीटेक में भी मैं कोशिश करूँगा कि खास करके बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कि आप एक इंटरेस्ट डेवलप करो। फिर बोलोगे भैया इंटरेस्ट डेवलप करके क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर, क्या ये क्वेश्चन आएगा कि भैया रिसर्च करके क्या नौकरी मिलेगी? नौकरी, ये सवाल आता है क्या मिलेगी? तो मैं इतना जानता हूँ कि एक गुड इंजीनियर, अ गुड इंजीनियर विथ टेक्निकल स्किल नेवर बी अनएम्प्लॉयड, नेवर बी अनएम्प्लॉयड। नाउ जब मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयड, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सबको सरकारी नौकरी ही लग जाए या सबको प्राइवेट नौकरी ही लग जाए, क्योंकि वो लिमिटेड है। वहाँ पे आपको एक कंपटीशन देना पड़ेगा, नॉट इवन प्राइवेट। सरकारी में जैसे कंपटीशन है, प्राइवेट में भी कंपटीशन है। कंपटीशन वहाँ पे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे होंगे वहाँ पे। बट अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, इसका मतलब उसको दो पैसा वो अर्न कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि आज भी अगर आप किसी शहर में हो, ओके आप अगर किसी सिटी में हो, तो आप देखोगे उस सिटी का जो सबसे अच्छा मैकेनिक शॉप है। ओके मैं कुछ टाइम पहले एक मैकेनिक शॉप पे था, तो वहाँ पे मुझे मैं अपने दोस्त का के साथ गया था, तो मैंने उससे बात किया। उसकी दुकान पे एक लंबा क्यू लगा हुआ था, मतलब अगर आपको एक दिन बाद आनी है या एक दिन पहले जाके बोलना है कि मुझे अपना सर्विसिंग कराना है गाड़ी का, ठीक है। तो मैं बोला भैया आपके शॉप में इतना ज़्यादा लोग क्यू में क्यों आते हैं? मतलब मैंने उसको समझने की कोशिश किया। एंड वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल ग्रेजुएट। ओके तो वो मैकेनिकल को, अपना पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उन्होंने अपने गैराज में यूज़ कर दिया। एंड बोले जॉब करने का ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कोशिश किया। पैसा मतलब गेट वेट के बारे में उन्होंने बताया कि उस समय था, पीएसयू था, नहीं हुआ, लग साथ नहीं दिया, जो भी चीज़ें था, तो करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा भाई यार गेट वहाँ पे भी काम दे रहा है इनको, गेट का प्रिपरेशन। ओके जब आप रिसर्च करोगे तो यहाँ पे भी काम देगा आपको, क्योंकि उसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना है। तो एट द एंड आपको ये प्रॉफिट ही देगा, लॉस में आप कभी नहीं रहोगे। ओके तो आई रिकमेंड लेट्स स्टार्ट टुगेदर। ओके मैं रिसर्च पेपर लाऊंगा, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ, लेट्स अंडरस्टैंड
ग्रो टुगेदर, मैं भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा कर लूँगा एंड देन आई विल बैक ऑन यूट्यूब लाइक भाई मैं ये कर लिया वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक ही सिंपल सा मोटो है, लेट्स ग्रो टुगेदर, ग्रो टुगेदर। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बट आई जस्ट वॉन्ट लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, एंड उसके बाद देखते हैं लाइफ में क्या होता है। ओके, योर कमेंट रियली अप्रिशिएट मी। मुझे ही करता है, मुझे अच्छा लगता है। आप क्वेश्चंस लेके आते हो, आप अच्छा बुरा बात करते हो। सो साइनिंग ऑफ एंड ऑल द बेस्ट।